हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, इससे पहले 4 वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको लिंक शो कर रहा होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से चारों वीडियो को पहले देख लें, फिर हाइपोथेसिस पे, बिकॉज स्टेप वाइज होती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? हाइपोथेसिस का मतलब हुआ, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है मान लेना या सपोज, लेट, ये हम लोग मान लेते हैं। यस और नो? यस। जो हम लोग मैथमेटिक्स में पहले प्रूव करते थे कॉन्ट्राडिक्टरी, मान लेते थे कि ये सही है, फिर लास्ट में हम लोग प्रूव करते थे ये सही ही है। यस और नो? तो वही चीज़ें मान लेना, दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपने रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर लिया कि मेरे को ऐसा घर बनाना है, लेकिन आपको कुछ लेट भी मानना होगा। आप ये पढ़ाई करने वाले हैं, आपको ये जॉब करना है, ये स्टडी मटेरियल है, ये चीज़, लेकिन आपको कुछ लेट भी मानना होगा। लेट, यस और नो? क्या मानना होगा कि आपको रंजीत कुमार के ही बुक से हमको रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढ़ना है। ये आपने लेट माना, आप पढ़ नहीं हैं, अभी पढ़े रहे नहीं हैं, लेकिन आपने मान लिया कि हमने रंजीत कुमार के बुक से पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी सीएससी कर रहे हैं तो आप मान लिए कि मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक से ही करूँगा, मैं ज्योग्राफी जीसी लियोन की बुक से ही करूँगा। ये सुन लो, तो आप क्या कि सपोज पहले ही मान ली, ठीक है, बट आपने ये माना है, तो क्या ये बिल्कुल सही होगा? हो सकता है ये सही होगा और हो सकता है ये गलत होगा। सो हम लोग कह नहीं सकते कि ये सही होगा या गलत होगा। तो सही होगा या गलत होगा वो कौन बताता है? वो हमारा पूरे रिसर्च जो जर्नी है, हमारा पढ़ाई के टाइम, जो हमारा यूपीएससी पढ़ने के जो तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का जो टाइम है, उस टाइम अगर मैंने जो सोचा था कि मेरे को लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, पॉलिटी, ठीक है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, या रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी रंजीत कुमार से ही पढ़ना है। अगर पढ़ते टाइम हमने सिर्फ रंजीत कुमार से ही पढ़ा तो हमारा एजम्पशन सही हो जाएगा। यस और नो? वैसे ही अगर पॉलिटी मैंने सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा तो हमारा बिल्कुल एजम्पशन सही हो जाएगा। लेकिन सपोज हमने रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी रंजीत कुमार से अच्छा मेरे को लगा, कोई और लगा, ठीक है, तो मेरे को कोई और लगा तो मैंने रंजीत कुमार की जगह किसी और को पढ़ लिया। हमने माना था रंजीत कुमार, पढ़ लिया कुछ और, तो हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने हाइपोथेसिस माना था, वो हमारा गलत हो गया। उसी तरीके से यूपीएससी के टाइम सोचा था कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी हमने दूसरे बुक से पढ़ लिया, सुभाष कश्यप के सपोज बुक से पढ़ लिया। तो अब बताइए वहाँ पर क्या होगा? जो आपने माना था वो गलत होगा। सो हाइपोथेसिस ऐसा नहीं है कि वो सही हो सकता, सही ही हो, वो हमारा माना हुआ है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि हाइपोथेसिस हम लोग कहते हैं किसको है, तो देखिए हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं इट इज़ अ स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा एक माना हुआ स्टेटमेंट है, दैट इज़ हमको रंजीत कुमार की बुक से पढ़ना है, ठीक है। इट इज़ अ स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट इज़ सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन थ्रू रिसर्च स्टडी। क्या बोले? जो अभी हम लोगों ने बात किया वही है बिल्कुल। ये क्या है? स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो हमने मान लिया है, जो कि रिसर्च जब हम लोग कर रहे हैं तो उस टाइम वो वेरीफाई होना चाहिए, सब्जेक्टेड टू वेरीफाई थ्रू रिसर्च स्टडी। जो हमने माना स्टार्टिंग में कि ये हमारा है, तो रिसर्च के दौरान पढ़ते टाइम
वो वेरीफाई होना चाहिए कि वही बुक मैंने पढ़ा अपने जर्नी के टाइम, वही रिसर्च के दौरान मैंने, वही हमारा यूज़ हुआ एजम्पशन, समझ रहे हो। तो वो जो हमने एजम्पशन किया है वो रिसर्च के टाइम हमारा वेरीफाई होना चाहिए, क्या वो एजम्पशन सही है या गलत है, समझ रहे हो। सो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस के। तो हाइपोथेसिस बताओ क्या बिल्कुल सही ही होगी? आपने अगर एजम्पशन किया है तो क्या वो एजम्पशन बिल्कुल सही ही होगी? नो। सो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, रॉन्ग एंड राइट, रॉन्ग एंड राइट। ठीक है, कौन बताएगा सही गलत? वो हमारा रिसर्च स्टडी के थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब और आगे देखते हैं हाइपोथेसिस और किस चीज़ को कहते हैं। देखना हाइपोथेसिस का क्या काम है। अगर आप बुक सेलेक्ट कर लिए कि मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी इस बुक से रंजीत कुमार से पढ़नी, ठीक है, तो हाइपोथेसिस तो क्या करता है, हाइपोथेसिस के कारण आपको पता चल गया, ठीक है, कि मेरे को ये सब्जेक्ट इस बुक से पढ़ना, ये टॉपिक इस बुक से पढ़ना है, रंजीत कुमार से पढ़ना है। तो हाइपोथेसिस का क्या है, हाइपोथेसिस हमारा क्या करता है, क्लैरिटी करता है, हमको क्लैरिफाई करता है कि हमको इस बुक को ही फॉलो करना है हाइपोथेसिस के कारण। यस और नो? यस। और हमारा हाइपोथेसिस क्या करता है, स्पेसिफिसिटी, दैट इज हाइपोथेसिस के कारण मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, मेरे को रंजीत कुमार से ही पढ़ना है, मेरे को ये एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। सो मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। गेटिंग और नॉट? हाइपोथेसिस के कारण ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेस है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया रिसर्च मेथोडोलॉजी रंजीत कुमार से ही पढ़ना है, तो हम लोग स्पेसिफिक हो गए, ठीक है। और हमारा क्या है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस है एंड फोकस टू योर स्टडी। अब आपने रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का सेलेक्ट कर लिया, दैट इज रंजीत कुमार, उसका हेल्प क्या हुआ, उस बुक को सेलेक्ट कर लेने के कारण क्या हुआ, बिल्कुल आप स्टडी की तरफ फोकस रहेंगे, अब ज़्यादा असमंजस में नहीं रहेंगे कि मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, क्या रिसोर्सेस, समझ रहे हो। तो आपको बिल्कुल फोकस रखेगा आपके स्टडी की तरफ। सो हाइपोथेसिस का ये नेचर होता है कि वो हमारा क्लैरिटी करता, जो हमारा किस चीज़ से पढ़ना है स्पेसिफिक करता, इसी चीज़ पे रिलाई करना है, ज़्यादा वास्ट पे नहीं जाना। दूसरा आपका स्टडी पर फोकस कराता है, समझ रहे हो हाइपोथेसिस का कारण ये चीज़। अच्छा, और क्या हम लोग अब देखते हैं, देखिए अब हम लोग को देखना है कि हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। कैरेक्टरिस्टिक दैट इज खासियत, है ना, क्या है। तो ये देखना हमारा पहला है कि हाइपोथेसिस जो है इट इज टेंटेटिव प्रोपोजिशन। ये क्या है, टेंटेटिव प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्थायी प्रस्ताव। मतलब हाइपोथेसिस का क्या है हमारा नेचर, कि वो प्रस्ताव, जैसे कोई बिल आया है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, अस्थायी है, कंफर्म नहीं हो सकता है वो पास भी हो जाए, हो सकता है वो पास नहीं हो। सो उसी तरीके से हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस हो सकता है कि रिसर्च स्टडी के दौरान सही हो जाए, और हो सकता है रिसर्च स्टडी के दौरान ये गलत भी हो जाए। सो इट इज़ टेंटेटिव प्रोपोजिशन। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। सेकेंड हमारा क्या प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट्स वैलिडिटी इज अननोन। ठीक है, इसका वैलिडिटी अननोन होता है। वैलिडिटी का मतलब ये सही है या गलत है, ये हम लोग नहीं बता सकते, समझ रहे हो। ये सही है हाइपोथेसिस या गलत है, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। वो हमारा रिसर्च स्टडी के दौरान पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, जब हम लोग वेरीफाई करेंगे। गेटिंग और नॉट? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर सेकेंड। एंड थर्ड, इट स्पेसिफाई रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल।
ठीक है। ये हमारा दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे अगर हमारा वेरिएबल सबसे पहला है कि हमारा बुक, कौन सा बुक पढ़े, दैट इज़ वेरिएबल, एंड सेकेंड वेरिएबल इज़ टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल का रिलेशन बताएं, दैट इज रंजीत कुमार बुक से पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस माना। सो थर्ड आवर कैरेक्टरिस्टिक इज it specify relation between two variable. So there is three characteristic. First one tentative proposition, second one validity is unknown, third it what specify relation between two variable. So हमारा ये तीनों characteristic. Let's come to next one, that is function. What is function of hypothesis? hypothesis का काम क्या बताइए, हाइपोथेसिस का काम क्या, ठीक है। पहला क्या काम है इसका, जो हम लोगों ने पहले भी बात किया है, ब्रिंग स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्पेसिफिटी एंड व्हाट क्लैरिटी टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या, हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमको किस बुक से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हाइपोथेसिस के कारण हम लोगों को क्या ये क्लैरिफाई करता है कि हमको इसी बुक से पढ़ना है, और स्पेसिफिक करता है कि ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ मत जाओ। गेटिंग? सो दिस इज आवर व्हाट फर्स्ट फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग फोकस टू योर स्टडी, फोकस टू योर स्टडी, फोकस टू योर स्टडी। ये पहले भी बात कर चुके। आप अगर क्लैरिफाई हो गए मेरे को इस बुक से पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, समझ रहे, तो क्या हो, आपको वो फोकस कराता है आपके स्टडी की तरफ, आप भैया पढ़ो। आप कौन, हाइपोथेसिस। गेटिंग और नॉट? यस। लेट्स कम टू थर्ड। थर्ड क्या आता है, इनहेंस ऑब्जेक्टिविटी। अब आपका अगर ऑब्जेक्टिव है कि मैं आरएम में बिल्कुल 80% से एवं मार्क्स करूं, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, तो आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया कि मेरे को इस बुक से पढ़ना है। हाइपोथेसिस के कारण क्या हुआ, क्लैरिफाई हुआ, क्लैरिफाई और स्पेसिफिक आपको बनाया। फिर आपको क्या हुआ, क्लैरिफाई होने के कारण आप स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस रहेंगे। यस और नो, यही चीज़। तो आपने ऑब्जेक्टिव आपका जो था कि मैं 80% से एवब लाऊं, वो हाइपोथेसिस के कारण क्या होगा, इन्हेंस करेगा। हाइपोथेसिस आपका जो 80% बोले हैं वो होगा, समझ रहे हो। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव बनाए, मेरे को 80% लाना है। सेकंड, क्लैरिफाई किया हाइपोथेसिस बनाने के कारण। थर्ड, हमारा अगर क्लैरिफाई हो गया कि मेरे को इससे पढ़ना, तो पढ़ाई करो, दैट इज़ फोकस टू योर स्टडी। ओके, एंड लास्ट वन आवर प्रॉपर्टी, दैट इज़ कंट्रीब्यूट टूवर्ड थ्योरी फॉर्मुलेशन। थ्योरी फॉर्मुलेशन मतलब आपका अगर ऑब्जेक्टिव था कि ये थ्योरी, हमको थ्योरी बनाना है, आपने ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव किया, फोकस किया, फिर फोकस किया स्टडी के ऊपर, क्लैरिफाई हुआ, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली आपको क्या देगा, कंट्रीब्यूट टू बाय योर, एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट। यस और नो? हाँ, यस और नो। तो अगर रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च में क्या होता है, थ्योरी बनाना। तो अगर हाइपोथेसिस बनाए, हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाए, उसको क्लैरिफाई किया, वो हमारे जो स्टडी है उस पर फोकस कराए, तो हमारा क्या होगा, थ्योरी फार्मूलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमारे रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। सो दिस इज 4 फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन, that is how we test hypothesis. How we test hypothesis. टेस्ट करना है हाइपोथेसिस का, टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस, दैट इज सही है या गलत है, ठीक है। तो हमको टेस्ट करना है कि हाइपोथेसिस राइट और रॉन्ग। टेस्टिंग करना, क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सही है या गलत है। सबसे पहले हम बनाएंगे हाइपोथेसिस, दैट इज व्हाट इज योर हाइपोथेसिस, यस और नो।
फॉर्मुलेटिंग योर हाइपोथेसिस। आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या एज्यूम करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू एज्यूम, समझ रहे हो। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है भैया, हमारा स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपने अगर हाइपोथेसिस बना लिया तो स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है उसके ऊपर आप डाटा कलेक्ट करें। क्या करें, डाटा कलेक्ट करें। मतलब क्या बोलता है, गैदरिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उस पर आप डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, कि वो सही है या गलत, समझ रहे हो। डाटा कलेक्ट करना इज मेन पार्ट, समझ रहे हो। अगर आपने डाटा गलत कलेक्ट किया तो आपका हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है वो गलत होगा। अगर आपने हाइपोथेसिस बनाया, अगर आपने डाटा सही कलेक्ट किया तो हमारा जो हाइपोथेसिस मान है वो सही होगा, समझ रहे हो। सो हमारा आता है कि गैदरिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन और एविडेंस, समझ रहे हो। सबसे पहला हाइपोथेसिस क्या है वो बना, दूसरा वो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे कि वो सही है या गलत है उसके ऊपर, समझ रहे हो कि नहीं। और उसके बाद हम लोग डाटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। दैट इज एविडेंस को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग कंक्लूजन आएंगे, क्या वो सही है या गलत है। गेटिंग और नॉट। सो दिस इज स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो अगर आपका है हाइपोथेसिस कि मैं कौन सा बुक से रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढूं, तो आपने हाइपोथेसिस बनाया कि मेरे को रंजीत कुमार से पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। आप जाएंगे बच्चों के पास, अपने क्लासमेट के पास जा कर के आप पूछेंगे कि क्या आप भी रंजीत कुमार से ही पढ़ रहे हो, क्या रंजीत कुमार अच्छा है या ख़राब है। तो आप एविडेंस कलेक्ट करोगे। अगर आपने एविडेंस गलत कलेक्ट किया, अब सपोज दैट आपने जाकर के पूछा अपने 10 साल सीनियर से, तो हो सकता है 10 साल सीनियर उस टाइम रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी किसी और बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने 10 साल सीनियर्स का नहीं ले सकते, समझ रहे हो। तो आपने अगर डाटा कलेक्ट किया तो वहाँ पर वो रंजीत कुमार नहीं बोलेंगे, तो आपका क्या आएगा, जो एजुम्पशन लिया है रंजीत कुमार से पढ़ना है वो क्या होगा, गलत हो। इसलिए जो एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एविडेंस सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। दैट इज़ आप अपने 1 से 2 साल सीनियर से जा करके बात करें कि उन्होंने रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी किस बुक से किया था। तो ये हुआ, आपने एविडेंस कलेक्ट किया और उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। दैट इज़ कितने लोग हैं जो रंजीत कुमार से ही पढ़े हैं। फिर उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे, अच्छा 70% लोग रंजीत कुमार से ही पढ़े, सो हम लोग रंजीत कुमार को ही पढ़ेंगे। दैट इज़ कंक्लूजन। सो जो हमने हाइपोथेसिस माना था रंजीत कुमार से पढ़ना है, लास्ट में वही कंक्लूजन निकाला, दैट इज रंजीत कुमार से पढ़ना। सो मेन थिंग इज व्हाट, एविडेंस हमारा कलेक्ट होना चाहिए, एविडेंस हमारा सही होना चाहिए। और एविडेंस की अगर बात करते हैं तो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में क्या है हमारा एविडेंस, है कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सही होना चाहिए। स्टडी डिज़ाइन वो सही होना चाहिए। जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने में वो सही होना चाहिए। यस और नो, यस। उसके बाद हमारा क्या, जो एनालाइज हम लोग डाटा को कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो एथिक्स है वो सही होना चाहिए। यस और नो। सो हमारा अगर हम लोग रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस मान रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हाइपोथेसिस सही है या गलत है वो डिपेंड करता है कि आप रिसर्च डिज़ाइन सही किए हैं या नहीं, डाटा कलेक्शन सही किए हैं या नहीं, इंस्ट्रूमेंट डाटा में सही लिए हैं, एनालाइज सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर उसके बाद एथिक्स आपने फॉलो किया या ना। तो इस चीज़ के ऊपर रिलायबल है कि आपका हाइपोथेसिस सही होगा या गलत। सो 3 स्टेप में हाइपोथेसिस टेस्ट होंगे। पहला हाइपोथेसिस आपका क्या है, दूसरा हमारा क्या चीज़ कि हम लोग एविडेंस क्या है हमारा हाइपोथेसिस को सही या गलत करने, थर्ड हम लोग एनालाइज करेंगे एविडेंस को और हम लोग कंक्लूड करेंगे सही है या गलत। एविडेंस के ऊपर सारा खेल है। अगर एविडेंस गलत अगर है
तो आपका जो केस है, आप अगर पुलिस है तो आपका केस रिजॉल्व नहीं होगा। अगर आपका एविडेंस सही है तो आपका केस रिजॉल्व हो जाएगा। सो एविडेंस सही या गलत किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता? जो रिसर्च जर्नी है उसके दौरान सारे चीज़, रिसर्च डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ डाटा कलेक्शन, एथिक्स, है ना, एनालाइजिंग ऑफ डाटा। सो ये सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। सो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट वन है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते के टाइम आपको कुछ माइंड के अंदर रखना है। मतलब अगर आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं हाइपोथेसिस कि क्या है, ठीक है, हमारा क्या हाइपोथेसिस है, तो उस टाइम आपको कुछ दिमाग के अंदर आपको रखना है, उसके अनुसार आपको हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला है जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो इट शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जो हाइपोथेसिस है वो हमारा सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादा ब्रॉड वे में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ सिंपल, स्पेसिफिक एंड व्हाट, कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ये चीज़ हमारे माइंड के अंदर रखना है। सेकेंड हमारा क्या, सेकेंड है इट शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हाइपोथेसिस बनाया, वो क्या होना चाहिए भैया, सिंपल होना चाहिए, वो क्या कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्या कि आपका हाइपोथेसिस जो है उसको वेरीफाई हम लोग कर सकते, उसमें हम लोग मेथड वगैरह सबका यूज़ कर सकते। ये सुन लो, हम लोग ऐसा हाइपोथेसिस बनाए जिसको वेरीफाई करे गलत है या सही है। ऐसा नहीं बनाए जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते सही है या गलत है। जैसे अगर हमने हाइपोथेसिस बनाया भगवान होते, क्या भगवान होते, तो उसको वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ये सुन लो, तो हमको ऐसा हाइपोथेसिस बनाना है जो वेरीफाई हो सके, जिसको हम लोग बता सके सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन इट इज़ रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या जो मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, हम लोग पहले पढ़ाई किए, सारे बुक को पढ़ाई किए, ठीक है, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। और वो जो हाइपोथेसिस है वो जो हमने पढ़ाई किया है पीछे वाले बुक से, हमारे जो प्रीवियस रिसर्चर हैं उनसे रिलेट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जो हमारे प्रीवियस रिसर्चर हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए हमारा हाइपोथेसिस। क्योंकि हम लोग अगर वेरिफिकेशन एविडेंस की बात आती है तो एविडेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रीवियस रिसर्चर जो हैं उन्हीं के बुक से ना हम एविडेंस लेंगे। अगर हमारा रिलेटेड नहीं होगा तो एविडेंस ही हमारा कलेक्ट नहीं होगा। इसलिए हाइपोथेसिस हमको ऐसा बनाना है जो रिलेटेड हो, जो हमारा प्रीवियस रिसर्च हो चुका है उससे रिलेटेड हो। गेटिंग और नॉट? यस। एंड लास्ट वन, इट इज ऑपरेशनलाइज्ड। ठीक है, ये क्या ऑपरेशनलाइज्ड होना चाहिए, मतलब क्या, इसका मतलब होता है ऑपरेशन का मतलब क्या, मेजर्ड कर सकते हैं। ओके, ये हाइपोथेसिस क्या मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मेजर। सो दी व्हाट हियर हमको क्या क्या माइंड में रखना है, पहला हमारा हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्या हमारा सिंपल होना चाहिए। सेकेंड हमारा जो है क्या बोलता है, ये कैपेबल ऑफ व्हाट, हमारा कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, हमारा हाइपोथेसिस वेरीफाई होना चाहिए, वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए। थर्ड क्या करता है, ये हमारा एग्जिस्टिंग बॉडी, हमारा जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। चौथा क्या करता है, इट इज़ ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब ये मेजर्ड होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट 4 जो हमको दिमाग के अंदर ये बातें रखनी, समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब हमारा बात आता है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट
टाइप, दैट इज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या क्या टाइप होते हैं? तो देखिए हाइपोथेसिस के एक ही टाइप होते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस को लिखने में, वर्ड में लिखने में हमारा दो टाइप आ जाते हैं। ओरिजिनली हाइपोथेसिस के कितने टाइप होते हैं? एक टाइप होते हैं। कौन सा होता है? रिसर्च हाइपोथेसिस। लेकिन वर्ड के दौरान लिखने में हाइपोथेसिस का एक और टाइप होता है, डेट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। अब देखना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं किसको, ये संबंध। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं कि आपका अगर कोई हाइपोथेसिस है, ठीक है, और आप हाइपोथेसिस है जो आपने माना था वो प्रूफ गलत हो गया, इम्प्लिसिटी से गलत प्रूफ हो गया, मतलब हमने जो हाइपोथेसिस माना था वो क्या हुआ? गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है हमारा कोई एग्जिस्टिंग, दैट इज हमारा कोई बाहर से कोई रिलेशन होगा जो ये हाइपोथेसिस को प्रूफ करेगा। अंदर से अगर गलत हो रहा है तो हम लोग बाहर से कोई रिलेशन के सहारे हम लोग वो हाइपोथेसिस को प्रूफ कर सकते हैं। कौन कहता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है। समझ रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? अगर हमारा रिलेशन अंदर से इम्प्लिसिटी अगर गलत होता है तो हम लोग उसको बाहर से रिलेट करके उसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे हो? उस हाइपोथेसिस को सही कर सकते, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज रिसर्च हाइपोथेसिस, इसके अंदर भी 4 सब पार्ट। फर्स्ट, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? देखना नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं। हमको यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल हमको लेना है। क्या एग्जाम्पल? पहला है कि मेल एंड फीमेल दोनों स्मोक करते हैं, बोथ, दोनों जो है हम मेल एंड फीमेल दोनों के ऊपर रिसर्च करना है कि मेल एंड फीमेल में कितने % लोग स्मोक करते हैं। दैट इज मेल एंड फीमेल, और इक्वल प्रोपोर्शन में मेल को भी 50% लेना है हमारा रिसर्च में। दैट इज अगर 10 लोगों को लेना है तो 5 मेल 5 फीमेल। गेटिंग और नॉट? यस। तो यहाँ पर देखना मेल एंड फीमेल हमको रिसर्च करना है कि मेल एंड फीमेल कितना % स्मोक करते हैं। सो मेल एंड फीमेल का हमको इक्वल प्रोपोर्शन लेना है हमने रिसर्च में। तो इसमें क्या होता है? नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें होता है देयर इज नो डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस मतलब मेल और फीमेल में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। 50% हमने दोनों को लिया है, 50% दोनों का प्रोपोजिशन हमने इस्तेमाल किया। सो दैट इज व्हाट आवर नल हाइपोथेसिस। गेटिंग और नॉट? यस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? दूसरा आता है हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस ये क्या है? नल हाइपोथेसिस। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, मतलब मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, दोनों का हम लोगों ने इक्वल प्रोपोजिशन लिया। अब आता है हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस सेकेंड में कहता है कि जो फीमेल है ना वो ज़्यादा स्मोक करती है, ज़्यादा स्मोक करती है किससे? मेल से, ठीक है। इसने एजम्पशन माना कि जो फीमेल है ना वो ज़्यादा स्मोक करती है किससे? मेल से। दैट इज व्हाट देयर इज डिफरेंस, फीमेल ज़्यादा देन मेल। सो हियर दिस इज आवर हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। थर्ड वन, हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिविलेंस। हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिविलेंस, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिविलेंस इसका मतलब क्या है? अब हम जानते हैं कि फीमेल ज़्यादा स्मोक कर रही है किससे? मेल से। अब अगर बोले कि 60% जो फीमेल है वो ज़्यादा स्मोक करती है, ठीक है, जो फीमेल है वो 60% स्मोक करती है। हमने हाफ हाफ लिया था, दैट इज़ ये हमारा रिसर्च है, तो हमने हाफ हाफ लिया था, ये मेल ये फीमेल। अब बोला गया सेकेंड में दैट इज़ आवर व्हाट नल हाइपोथेसिस। अब बोला गया कि ये फीमेल जो है वो ज़्यादा करती है,
दैट इज डिफरेंस, ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। अब बोला गया ये फीमेल जो है वो 60% करती है और मेल 30%। जो हमने डाटा कलेक्ट किया जितने लोगों से, दैट इज हमारा 5 अगर फीमेल है 5 मेल है, 5 फीमेल ज़्यादा करती है 5 मेल से स्मोक। अब बोला गया ये 5 फीमेल में से 60% फीमेल जो है, दैट इज़ 3 फीमेल जो है वो स्मोक करती है और 40% मेल स्मोक करते हैं, दैट इज़ 5 में से 2 लोग मेल स्मोक करते। सो यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर था कि कितना कौन ज़्यादा स्मोक करता है, यहाँ पर बताया गया कितना स्मोक करता है, दैट इज़ 60% एंड 30%। तो ये रिलेशन बताया गया और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिविलेंस, जो हमारा इंटेंसिटी के साथ बताए कि कितना स्मोक करते हैं, कितना ज़्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। सो आवर थर्ड स्टेप इज हाइपोथेसिस ऑफ व्हाट, प्रिविलेंस। फोर्थ क्या हमारा, फोर्थ हमारा आता है, हमारा फोर्थ है हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन ये क्या कहता है? चौथा, हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन का मतलब हुआ है वो रिलेशन बताता है कि कितना ज़्यादा है। हम जानते हैं ज़्यादा है 60% एंड ये कितना 30%, सपोज 60 एंड 30, 60% कंज्यूम कर रही है दैट इज़ फीमेल एंड 30% में। ये हमारा रिलेशन बताएगा कि ये मेल और फीमेल का क्या रिलेशन। तो ये रिलेशन बताया कि 2 टाइम जो है फीमेल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है दैन मेल, यस और नो? 2 टाइम, दैट इज 60% फीमेल कंज्यूम कर रही है, 30% मेल। सो 2 टाइम फीमेल ज़्यादा स्मोक करती है देन व्हाट, मेल। गेटिंग? सो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। सो इस तरीके से हम लोग देखें फिर से हाइपोथेसिस का टाइप क्या होता है। पहला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या होता है, अगर अंदर से प्रूफ नहीं हो रहा है भैया तो बाहर से हम लोग प्रूफ कर देंगे। सेकेंड हमारा क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके अंदर कितने सब पार्ट, 4। पहला नल हाइपोथेसिस, उसमें मतलब नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, मेल एंड फीमेल हमने इक्वल लिया अपना स्टडी हम लोग करना चाहते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल इक्वल लिया, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस। फिर हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस, अगर बोला कि फीमेल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है दैन मेल तो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। अब हमारा आता है थर्ड कि ज़्यादा कर रही है, कितना कर रही है, वो हमारा बताता है हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रेवलेंस, दैट इज 60% फीमेल कर रही है कंज्यूम एंड 30% मेल कर रहा है कंज्यूम। एनी प्रॉब्लम? नहीं। फिर हमारा आता है कि हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, वो रिलेशन बताता है, बताइए मेल और फीमेल कितना ज़्यादा कर रही, दैट इज 2x, यस और नो? डबल टाइम कर रही है फीमेल कंज्यूम दैन मेल, यस और नो? यस। सो दिस इज आवर टाइप। नाउ हमारा ब्लास्ट जो आता है वो आता है, हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एरर इन हाइपोथेसिस। एरर इन हाइपोथेसिस, और बोल रहा हूँ जैसा हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, when null hypothesis is actually and your assumption accept or decline, accept and reject, एंड ये हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब देखो हाइपोथेसिस, एरर इन हाइपोथेसिस क्या होता है, एरर ये देखें, क्वेश्चन आएगा कि बताइए टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है या एरर इन हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या होगा ये देखना, जैसे हम लोग पहले बात किए थे दैट इज़ गेम थ्योरी में हम लोग लगभग फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर पढ़े थे गेम थ्योरी, वैसा ही काम है। क्या है कि आपने अगर एज्यूम किया कि सही है, ठीक है, आपने अगर एज्यूम किया कि सही है और नल हाइपोथेसिस भी है वो भी सही है, आपने अगर माना, ठीक है, कि ये जो हाइपोथेसिस है वो सही है, आपने माना, और एक्चुअली में
जो वो नल हाइपोथेसिस था, जो आपने माना था, वो सही ही था। ये सुन लो, सही ही था। तो हमारा क्या होगा, जो मैंने माना एक्सेप्ट किया, जो मैंने माना कि ये मैंने माना एक्सेप्ट किया और वो सही है, दैट इज़ ट्रू, तो वो क्या है, करेक्ट हमारा आएगा हाइपोथेसिस। यस और नो? यस। एनी प्रॉब्लम? जो हमने माना एक्सेप्ट किया कि हमको रंजीत कुमार के बुक से पढ़ना है, और नल हाइपोथेसिस भी बोलता है कि रंजीत कुमार के बुक से ही पढ़ना है, दैट इज़ ट्रू। सो हमारा क्या, करेक्ट डिसीजन, जो हमने माना था वो करेक्ट। ओके। हो सकता है हमने क्या किया, एज्यूम किया कि ये सही नहीं है, ये हाइपोथेसिस सही नहीं है, मैंने नहीं माना कि मेरे को रंजीत कुमार के सिवा किसी और बुक से नहीं पढ़ना है, हमने रिजेक्ट किया बाकी सारे बुक को। और नल हाइपोथेसिस भी बोल रहा है कि अच्छा, नल हाइपोथेसिस भी बोल रहा है कि बाकी सारे बुक हैं वो फॉल्स है, वो सही नहीं, तो हमने माना कि गलत है। नल हाइपोथेसिस भी बोला कि गलत, तो हमने माना यहाँ, नल हाइपोथेसिस बोला यहाँ। सो हमारा ये भी डिसीजन सही है कि बाकी सारे बुक से नहीं पढ़ना है, रंजीत कुमार के सिवाय बुक से नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ आवर व्हाट, और हमारा नल हाइपोथेसिस भी बोला कि नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ आवर करेक्ट, आवर डिसीजन इज़ करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो करेक्ट कब होगा, जब हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया और वो ट्रू भी। करेक्ट जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया और वो गलत था, जो मैंने नहीं माना वो सही में गलत था, दैट इज़ आवर करेक्ट डिसीजन, राइट डिसीजन। ठीक है। अब बात आता है गलती कहाँ होगी। हमने माना कि रंजीत कुमार के बुक से पढ़ना है, लेकिन नल हाइपोथेसिस बताया कि हमको रंजीत कुमार की बुक से नहीं पढ़ना है, पढ़ना सही नहीं है, दैट इज़ फॉल्स। हमने माना कि पढ़ना है रंजीत कुमार बुक्स, नल हाइपोथेसिस आया नहीं पढ़ना, सो हमारा क्या, ये गलत है, दैट इज़ व्हाट, इस चीज़ को कहते हैं टाइप 2 एरर। क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। कब टाइप 2 एरर किसे कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे कि जो हमने माना, जो हमने एक्सेप्ट किया, वो क्या है, वो हमें नल हाइपोथेसिस बनाता है कि वो फॉल्स है, तो हमारा क्या आएगा, टाइप 2 एरर। गेटिंग? अच्छा, अब हो सकता है कि हमने नहीं माना कि मेरे को रंजीत कुमार के सिवा कोई बुक से नहीं पढ़ना है, लेकिन नल हाइपोथेसिस बोलता है कि नहीं, रंजीत कुमार के सिवाय कुछ बुक से पढ़ना है, दैट इज़ ट्रू। ये सुन लो, हमने माना गलत है किसी और बुक को फॉलो करना, नल हाइपोथेसिस बताता है नहीं सही है, और भी बुक फॉलो कर सकते। तो हमारा जो एजम्पशन था कि सिर्फ रंजीत कुमार पढ़ना है, वो क्या हुआ, गलत, दैट इज़ एरर नंबर 1। समझ रहे हो? तो ये हमारा टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 1 एरर ये हमारा कहता है कि हमारा एक्सेप्ट नहीं, हमने अगर रिजेक्ट किया, हमने गलत, तो हम लोग टाइप 1 एरर किसे कहेंगे, टाइप 1 एरर कहेंगे कि हम लोगों ने रिजेक्ट किया था, हम लोगों ने गलत माना था, लेकिन नल हाइपोथेसिस बताया कि नहीं मेरा सही, ठीक है, ट्रू। हमने माना, रिजेक्ट किया, हमने गलत माना लेकिन सही था, सो टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर किसे कहेंगे, हमने सही माना लेकिन गलत था, सो दैट इज़ टाइप 2 एरर। हमने क्या माना, एक्सेप्ट किया कि ये सही है, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या बोला, गलत था, जो आपने माना था वो गलत, दैट इज़ टाइप 2 एरर। समझ रहे हो? सो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है। अब हमारा आता है थोड़ा सा, बस ये आता है कि बताइए, हमारा ये तो पता चल गया कि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर किसे कहते हैं, लेकिन बताइए हमारा हाइपोथेसिस कब गलत हो सकता है, व्हेन आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, कब गलत हो सकता है, तो वही जो बात किए थे, एविडेंस हमारा अगर गलत होगा तब हाइपोथेसिस गलत होगा, टाइप 1 टाइप 2 एरर आएगा। तो अब बात आता है क्वेश्चन, एरर क्यों आएगा, वही एरर टाइप 1 टाइप 2 एरर क्यों आया, बिकॉज हमने एविडेंस को अच्छे तरीके से कैसे कलेक्ट नहीं किया, दैट इज़ हमारा स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन और क्या चीज़, मेजरमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। और हमारा क्या चीज़,
एनालाइजिंग ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, एथिक्स। तो हम लोगों ने कहीं ये सब स्टेप में ज़रूर गलती की है, ठीक है। इसी कारण चाहे हमारा एविडेंस सही नहीं है, एरर क्यों आया, हो सकता है मैंने हाइपोथेसिस को गलत माना हो, दैट इज़ टाइप 1 एरर, ठीक है, टाइप 1 एरर, ठीक है, जो हमने गलत माना हाइपोथेसिस, लेकिन वो कुछ सही था। टाइप 2 एरर क्या हो सकता है कि हमारा एविडेंस ही गलत हो, हमारा एविडेंस गलत होने के कारण हमारा एरर आता है, समझ रहे हो। दैट इज़ स्टडी डिज़ाइन सही से नहीं किया, रिसर्च डिज़ाइन सही से नहीं किया, डाटा कलेक्शन का मेजरमेंट सही से नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से यूज़ नहीं किया, एनालाइज अच्छे से नहीं किया, एथिक्स को फॉलो नहीं किया, सो इस कारण एरर आता है। सो दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस चैप्टर, ओके। सो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस बात किए, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हाइपोथेसिस का, फंक्शन क्या होता है हाइपोथेसिस का, यस और नो, यस। और फिर हम लोगों ने बात किया हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, 3 स्टेप। फिर हम लोगों ने बात किया टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के कितने टाइप होते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है। फिर लास्ट में हमारा एरर क्यों होता है। सो दिस इज होल चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज़ 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 बार बार देखें। सो थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।